सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। एहतशाम से बात कर लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। आपको बताते चलें कि मखसूस नशिस्तों का ये मामला है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद से बात कर लेते हैं। अमजद, बताइएगा इस हवाले से समाअत हुई है, अपीलें मंजूर करने की दरख्वास्त जो थी एक्सेप्ट कर ली गई है और साथ में जो फैसले दिए गए थे हाई कोर्ट्स के वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। आज बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज इसकी केस की समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसला जो है ये फैसलों को मुअत्तल कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और साथ ये भी करार दिया है कि इस केस को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसलों को मखसूस नशिस्तों के हद तक अब मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ये भी करार दिया गया है कि इन फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इस हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसको मुअत्तल कर दिया है। आज इस सिलसिले में आज समाअत का आगाज हुआ तो इस हवाले से आज इंतहाई अहम जो कानूनी नुकात जो है वो भी सामने आए और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि क्या तकसीम की गई नशिस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। दूसरा ये भी कहा गया कि दूसरा के मखसूस नशिस्तें इसीलिए तकसीम की गई कि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। आज ये भी पॉइंट सामने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक बतौर सियासी जमात जो है अगर उसे उसकी हैसियत को तस्लीम किया है तो फिर मखसूस नशिस्तें इसके कोटे की दीगर जमातों को क्यों दी गई, क्या इसमें कानूनी तकाजे पूरे भी किए गए या नहीं। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को रिकॉर्ड समेत सुप्रीम कोर्ट में तलब किया था। आज समाअत के आगाज पर मखसूस नशिस्त के लिए जो उम्मीदवार खवातीन थी उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच पर भी एतराज किया था। उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत जो है इस केस को पेटिशन प्रोसीजर एक्ट के तहत भी इस केस को सिर्फ लार्जर बेंच सुन सकता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर इस एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि अभी ये इब्तदाई समाअत है और जब अगर ये जो है वो मंजूर हुई बाकायदा समाअत के लिए तो फिर भी इस हवाले से आगे मामला को देखा जाएगा। ताहम इस हवाले से अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करार दे दिया है। अच्छा अमजद, ये भी बताइएगा कि ये फैसले तो मुअत्तल कर दिए गए हैं, अपीलें समाअत के लिए जो हैं वो भी एक्सेप्ट कर ली गई हैं। अब समाअत कब की जाएगी और नोटिस किस किस को, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर किन इदारों को और किन जमातों को नोटिस भेजे गए हैं? और देखिए आप इस हवाले से एक इलेक्शन कमीशन को तमाम फ्रीकेम को नोटिस तो जारी किए गए थे और आज इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब भी किया गया था। अब इस आइंदा समाअत के हवाले से तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला आएगा उसी में ही ये तय पाएगा कि आइंदा समाअत कब होगी। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील थी बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है, बेंच पर एतराज है उसको भी मुस्तरद कर दिया है और अब भी इस बात का इम्कान है कि अब क्योंकि ये अपील जो मंजूर होगी है और इस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल हो गया है तो आइंदा आने वाली समाअत में जो बेंच पर इतराज था इस मामले को भी देखा जाएगा। जी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई है और फैसलों को मुअत्तल करते हुए अपीलों को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक और दरख्वास्त भी जो है वो मौसूल हुई थी और लार्जर बेंच का कहा गया था कि वो ये केस जो है वो समाअत करेगा और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। अहम ये फैसला सामने आ रहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं। फैसले मुअत्तल सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक मुअत्तल किए जा रहे हैं। मामला है ये मखसूस नशिस्तों का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले किए और वो अब कंबाइंड फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिए गए हैं और साथ में ये भी कह दिया गया है कि ये फैसले सिर्फ मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही मुअत्तल किए गए हैं। फैसल साहिब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बलोचिस्तान अगर देखा जाए तो उसकी
एग्जाम्पल दी जा सकती है कि वहाँ पर अगर आज़ाद उम्मीदवार 15 जीते हैं, वो किसी जमात के साथ नहीं मिल पाते, तो वो क्या मखसूस नशिस्तों लेने के अहल नहीं होंगे? सेम ऐसे ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी ऐसे किया कि वो किसी जमात के साथ मिले नहीं थे, अलबत्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड नहीं थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो क्या देख रहे हैं कि फैसला किसके हक में होगा? ये जो सीटें हैं रिवर्स हो जाएंगी या फिर जिन्हें मिली हुई हैं उन्हीं के पास रहेंगी? देखिए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद का मामला ये है कि बिल्कुल फ्रेश जमात थी और उसका किसी भी पहले सियासी जमात के साथ जो है इल्हाक नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वक्ती तौर पर जो अपने अरकान थे आज़ाद उम्मीदवार, उनको उनके साथ इल्हाक करके जो है वो फौरी तौर पर शामिल होने का कहा था। इस हवाले से एक तो पहले दरख्वास्तें जो इलेक्शन कमीशन का मेन इतराज़